शाहबाद के रेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार ने दिल्ली व स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, भाजपा की जीत के बाद दिल्ली की जनता कर रही अच्छा महसूस। निकाय चुनाव में भाजपा के सभी मेयर व चेयरमैन की होगी जीत। शाहबाद के रेस्ट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार, जहां उन्होंने दिल्ली चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का धन्यवाद, जिन्होंने 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की बनाई। भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली के लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। 11 साल से दिल्ली जूझ रही थी, जिसे दिल्ली की जनता को अब छुटकारा मिल चुका है। केजरीवाल ने 11 साल तक झूठ बोलकर राजनीति की। पंजाब में केजरीवाल ने महिलाओं को 11,000 रुपये प्रति महीना देने की बात कही थी, लेकिन आज तक नहीं मिले। लेकिन भाजपा सरकार ने जो 2500 रुपये देने की घोषणा की थी, वे हम जरूर देंगे। केजरीवाल ने हरियाणा पर झूठे आरोप लगाए कि हरियाणा यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहा है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना का पानी पीकर ये साबित कर दिया कि हरियाणा में यमुना का पानी साफ है, जबकि जब दिल्ली से यमुना के पानी का सैंपल भरा गया तो वे दूषित पाया गया। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब जो एक समृद्ध राज्य था, वहां आज कर्मचारियों की तनख्वाह देने के भी पैसे सरकार के पास नहीं है। इसलिए अब जब भी पंजाब में चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर पंजाब से आम आदमी पार्टी की छुट्टी होगी। केजरीवाल की सरकार में दिल्ली में आयुष्मान कार्ड भी लागू नहीं था, लेकिन अब जब भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है तो जल्द ही आयुष्मान कार्ड लागू किया जाएगा, जिससे दिल्ली की जनता को फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस साहब पूरे देश में खत्म हो चुकी जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली है, जहां पर कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि सभी जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर में चेयरपर्सन जीत कर आएंगे। सबसे पहले मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्हों के आशीर्वाद से 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और 11 साल बाद किस प्रकार से दिल्ली जूझ रही थी केजरीवाल की सरकार में, उससे छुटकारा मिला है। अब 2-3 दिन से दिल्ली के लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 11 साल तक झूठ बोलकर राजनीति की। उन्होंने कहा कि मैं 2100 रुपये महिलाओं को दूंगा। पंजाब के अंदर 1000 की घोषणा की थी, आज तक वो पंजाब में नहीं दे पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपये देने की बात कही है, हम देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हरियाणा से जो दिल्ली का जो पानी पीने के लिए आता है, उसमें हरियाणा जहर मिला कर देता है। तो माननीय नायब सैनी जी ने खुद जमुना के अंदर जा कर के उस पानी को पिया, और जहाँ हरियाणा से दिल्ली में एंट्री पानी होता है, वहाँ से पानी की बोतल भरी, और दिल्ली के अंदर जो पानी है जमुना, उसकी बोतल भरी, उसके अंदर सारा कालापन था, हमारा बिस्लरी जैसा पानी था। इसलिए उसके बाद हमने महिलाओं को कहा है कि हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर खरीदेंगे, होली दिवाली को गैस सिलेंडर खरीदेंगे, और जो गरीब आदमी है उनके इलाके में अटल कैंटीन बनाएंगे, जो 5 रुपये के हिसाब से थाली देंगे। और सबसे अच्छा जो काम भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैनिफेस्टो में लिया, JP नड्डा जी, दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड लागू नहीं था, क्योंकि उस पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो 5 लाख रुपए केंद्र की तरफ से, 5 लाख दिल्ली सरकार की तरफ से, 10 लाख का उनका बीमा भी दिया जाएगा। और गर्भवती महिलाओं के खाते में 21,000 रुपये हम भेजने का काम करेंगे। जहां पर झुग्गी वहां पर मकान, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी वहां पर 70 में से 68 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समाप्त होती जा रही है। हमने देखा कि दिल्ली की जीत की दिल्ली को नहीं, दिल्ली हरियाणा जीतने के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन पर असर पड़ा, राजस्थान पर बाई इलेक्शन पर असर पड़ा, अब दिल्ली के अंदर बहुत असर पड़ा है। अब 35 स्थानों पर हमारे नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। अब निश्चित तौर से मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि 35 के 35 जो हमारे मेयर या प्रधान भारतीय जनता पार्टी के। तो पंजाब से दिल्ली जीती है, इसलिए देश के लोग अच्छी तरह से समझते हैं, कुछ झूठ ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। तो निश्चित तो आज पंजाब के अंदर क्या हालात है,
वहाँ उनको तनख्वाह देने के लिए भी मजबूर हैं। इसलिए वहाँ पर बातों से काम नहीं चलेगा। पंजाब एक फर्टाइल प्रदेश था जो आज बिल्कुल नीचे ले जा चुका है केजरीवाल सरकार। तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता भी अब की बार निश्चित तौर से केजरीवाल को वहाँ से बढ़ाना है। इसके लिए जब अतीत की आप बात लें, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनका एक बयान आता, दिल्ली से 1 रुपया चलता था, नीचे जाते जाते केवल 15 पैसे रह जाता है। और मोदी जी गारंटी देते हैं दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो 100% धरातल पर लगेगा। और मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सर पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए क्या रहेगा? पंचायतों के लिए हमने आज यहाँ पर कोई सरपंच भी बैठे होंगे, आज हमने सरपंचों के जो 21 लाख रुपए तक का फ्री हैंड करने का उनको अपन काम दिया है। हमने जो जिला परिषद और जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं उनको भी हमने फ्री हैंड काम करने के लिए इजाज़त दी है। आज पूरे प्रदेश में आपसे जिला परिषद के किसी मेंबर से या चेयरमैन से, ब्लॉक समिति चेयरमैन, सरपंच से आप बात करें कि मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ सरपंच आज की सरकार की सराहना करता है। तो सुभाष का अजीज है, पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि सभी संगठन के कार्यकर्ता, ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। संगठन कोई भी कार्यकर्ता था, हमारे कार्यकर्ता को उसका बेखूबी से ऐसा ना करें। इसके लिए हरियाणा सरकार युवाओं के लिए पहले भी हमने 10 साल में 1,46,000 नौकरियां हमने युवाओं को दी थी। और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 25,000 जो नौकरियां हैं मैं ओथ बाद में लोगों को पहले अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, उन्होंने करके दिखाया है। और अब की बार 2 लाख का हमारा लक्ष्य है। इस 5 वर्षीय योजना में हम 2 लाख और नौकरियां देने जा रहे हैं और गरीब आदमियों को 5 लाख मकान या प्लाट हम देने जा रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार ने एक इस प्रकार से हमने एक पॉलिसी भी बनाई है, अलग से अधिकारियों के एक विंग भी बनाया है कि जो बच्चे विदेश जाना चाहेंगे वो हरियाणा सरकार के अंदर अप्लाई करें। बाकायदा लीगली तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से बेटे बेटियों को भेजने का काम करेंगे, जिससे कि जिस प्रकार से वापसी आ रहे लीगल तरीके से जाते हैं वो सुरक्षित जाए और अपनी स्टडी करके वापसी आए। अमृत सरोवर के पौंड जो इसके लिए वैसे 19,000 तालाब पूरे हरियाणा प्रदेश में हैं। मेरे जब 3 महीने सरकार हुई है तो हमने फर्स्ट फेज में उसमें 6,000 तालाब का हमने चयन किया, उसमें 2200 तालाबों पर काम चल रहा है। हम बहुत जल्दी इस बजट में उनको सबको पूरा करने का काम करें। तो सर शाहबाद को आज ग्राम पंचायतों के लिए हमने तय किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 1000 गाँव के अंदर हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव के अंदर फर्स्ट फेज में हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव की फिरनी पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश की जो शमशान घाट कब्रिस्तान है उनकी चारदीवारी कराएंगे, उनके रास्ते पक्के कराएंगे और पेयजल का उनका प्रबंध करेंगे। और 250 गाँव में हम जिम लगाने जा रहे हैं।